सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 46। पिछले ऑडियो में हमने प्रार्थना के बारे में विस्पी वर्तु से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि बिना प्रार्थना के मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि मनुष्य की प्रार्थना शब्द व भावनाएं जीवात्मा जगत की ओर प्रकाश की किरणों के रूप में प्रवेश करती है। मनुष्य की प्रार्थना निस्वार्थ व भौतिकता के बिना होनी चाहिए। प्रार्थना छोटी मन से और नियमित रूप से करना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रार्थना धार्मिक स्थल पर करना चाहिए, तो जानेंगे उन्होंने क्या जानकारी दी। विस्पी वर्तु से पूछा गया, क्या प्रार्थना करने के लिए किसी धार्मिक स्थान पर होना आवश्यक है? तब उन्होंने कहा कि प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है। पूजा स्थलों को इसलिए बनाया गया है ताकि प्रार्थना के लिए एक साथ बहुत से लोग एकत्रित होकर अपने अवचेतन मन के साथ मिलकर अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। जब लोग समूह में प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थल नहीं जा सकता तो कोई अपराध बोध करने की जरूरत नहीं है। घर में प्रार्थना करना तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वो ऐसी जगह के स्पंदनों को शुद्ध बना रहा है जहां वो अधिकतर समय व्यतीत करता है। आप जहां भी हो वहीं प्रार्थना कर सकते हैं, गाड़ी में, अपने व्यवसाय की जगह, स्कूल या फिर कहीं भी। यदि घर में प्रार्थना करें तो किसी एक निश्चित स्थान पर करें जहां अपनी प्रबल आस्था और शुद्ध उद्देश्य के साथ करें। आपका पूजा स्थल तो आपकी प्रार्थना से ही बनता है। विस्पी वर्तु ने कुछ खास बातें बताई। उन्होंने कहा, जब आप सुबह जागते हैं तब अपना बिस्तर छोड़ने से पहले, यानी अपने पैर जमीन पर रखने से पहले प्रार्थना करें। वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि आपका प्रभा मंडलीय क्षेत्र सुबह की उस पहली प्रार्थना को अपने भीतर समेटकर सारा दिन इसे सुरक्षित रख सके। जमीन पर पैर रखने के पूर्व की गई प्रार्थना आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। इस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करना बहुत अहम होता है। इसी प्रकार जब आप रात को सोने जाते हैं तब फिर से अपनी रक्षा और मन की शांति के लिए प्रार्थना करें। उस समय की गई प्रार्थना को भी आपका प्रभा मंडलीय क्षेत्र अपने अंदर समेट कर सुरक्षित रख लेता है। प्रार्थना धीरे धीरे करना चाहिए, कोई जल्दीबाजी ना करें। प्रार्थना पूरे भाव, सच्चे भाव से और निस्वार्थ होनी चाहिए। सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वो होती है जो किसी दूसरे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए की जाती है। विस्पी वर्तु ने एक छोटी सी सरल प्रार्थना के बारे में बताया जो दिन में 3 बार दोहराई जानी चाहिए। मेरे सबसे प्यारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे प्रभु, कृपया देना हमें दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे प्रभु। रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा, और केवल आप ही मदद करना प्रभु। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना में मैं शब्द का उपयोग नहीं किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने परिवार और दोस्तों के लिए और पृथ्वी की भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है। इस प्रार्थना के अंत में ईश्वर से विनती करनी चाहिए कि वे आपको
सही काम करने के लिए बल और विवेक प्रदान करे। इसके बाद अपने परिवार व प्रियजनों के लिए प्रार्थना करिए। अंत में अपना विस्तार करते हुए ऐसी भली आत्माओं के लिए प्रार्थना करिए जो आपके परिवार या आपके मित्र ना हो, बल्कि जिन लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमेशा ईश्वर से कहिए कि वे उस व्यक्ति के लिए वही करें जो उसके लिए श्रेष्ठ हो। जब भी प्रार्थना करें, आशा की किरण जगाए रखें। जो भी ईश्वर आपके लिए करेंगे वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रार्थना केवल बुरे समय में नहीं अपितु रोजाना करें। प्रार्थना लगन के साथ करते हुए ईश्वर की योजनाओं का सम्मान करें और साथ ही उनका धन्यवाद करना ना भूलें। विस्पीवरतु से पूछा गया कि विचार किस तरह ताकतवर होते हैं। तब उन्होंने बताया कि मनुष्य के सोचने का तरीका उसकी आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके विचारों, शब्दों और कर्मों का मेल है। सकारात्मक और नकारात्मक विचार से ही शब्द और कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच होना ही आवश्यक है। मनुष्य के विचार ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए सतर्क रहें और आप किस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहे हैं। मनुष्य मुख्य रूप से जब नकारात्मक हो जाता है तब उसे वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। सकारात्मक विचारों से ही सब समस्याएं हल होती है। नकारात्मक चिंतन वह मुख्य कारण है जो बहुत से लोगों की आध्यात्मिक यात्रा को संपन्न नहीं होने देता। नकारात्मकता एक दुर्बल, अनियंत्रित और प्रशिक्षित मन की गलत समझ के कारण पनपती है। साथ ही पृथ्वी के स्पंदन बहुत नकारात्मक हो चुके हैं। अब मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इस पर सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मकता को अपनाए। सकारात्मक विचार ही ताकतवर होते हैं। इसलिए ताकतवर विचार ही शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रकट होते हैं और उन्हीं से मनुष्य की आत्मा को आकार मिलता है। फिर विस्पी और ऋतु से पूछा गया कि कोई व्यक्ति ये कैसे जान पाएगा कि वो नकारात्मक हो रहा है। तब उन्होंने कुछ लक्षण बताए, जैसे डर, नकारात्मक सोचने और विश्वास की कमी के कारण ही डर पैदा होता है। यदि मनुष्य की ईश्वर में पूरी श्रद्धा है तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इंसान ही हैं, उसे तो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन यदि उसमें पूरी आस्था और विश्वास है तो उसे उन परिस्थितियों से जूझने के लिए साहस प्रदान किया जाता है। पृथ्वी के नकारात्मक स्पंदन जिनसे मनुष्य घिरा होता है वे उसे बेचैन करते हैं। उसे गलत राह पर ले जाने का भी डर लगता है। मनुष्य का अवचेतन मन इस डर को समझता है पर उसका भौतिक मन नहीं समझता। इसलिए मनुष्य का अवचेतन मन कभी नहीं डरता। वो सतर्क रहता है। यदि किसी व्यक्ति के रहने का स्थान सकारात्मक स्पंदन वाला है तो उसे डर महसूस नहीं होगा। घर को साफ सुथरा रखना, सूरज की रोशनी और पौधे सकारात्मक स्पंदनों का निर्माण करने में मदद करते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह समझते हुए अच्छी समय की उम्मीद रखना ही सकारात्मक सोच है। मनुष्य के अस्तित्व के लिए उम्मीद जरूरी है। फिर उन्होंने चिंता के विषय में बात की। चिंता वही लोग करते हैं जिनका विश्वास खो गया होता है। अच्छे से अच्छे कार्य को कीजिए और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। पूर्ण समर्पण का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाकर ईश्वर को सौंप देना। ईश्वर, फरिश्ते और अपने प्रियजनों व खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास ही वो ऊर्जा है जो मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। विस्पीवरतु ने डर और चिंता के बाद संदेह के बारे में जानकारी दी। यदि मनुष्य खुद पर, अपने गुरु और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर पर लगातार संदेह करता है तो उसका मतलब है कि वो लगातार नकारात्मक होता जा रहा है। यदि वो आध्यात्मिक मार्ग पर है
तो उसे अपने संदेह की जगह मन में विश्वास स्थापित करना चाहिए। अपने मार्गदर्शकों पर विश्वास रखना चाहिए। यदि मनुष्य उन पर संदेह करना जारी रखता है तो उनसे ज्ञान व समझ पाकर भी उनसे सबूत मांगता है तो इसका मतलब वो नकारात्मक होता जा रहा है। ये सुनिश्चित करिए कि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उन पर संदेह करने से आत्मा कमजोर हो जाती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा ईश्वर के विश्वास पर ही जिंदा रहती है। विस्पीवर ऋतु ने बताया कि दोषारोपण या डांट फटकार आध्यात्मिक रूप से गलत होती है। यह अहंकार और समझ की कमी से होती है। ये एक स्वार्थपूर्ण क्रिया है जिसमें मनुष्य सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। जब माता पिता बच्चों को डांटते हैं तो ये बहुत ही हानिकारक होता है, जबकि उनका उद्देश्य तो बच्चे का भला करना होता है। लेकिन डांट फटकार ईश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध है। डांट फटकार खाने वाला व्यक्ति आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा और डांट फटकार जारी रही तो वो बात का उल्टा ही करेगा। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति लगातार शिकायत ही करता रहता है वो जीवन भर दुखी रहता है। सकारात्मकता पर जोर डालिए, नकारात्मकता पर नहीं। आगे विस्पीवर ऋतु ने बताया कि कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा समस्याओं का बोझ उठाकर दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितना अधिक काम करते हैं और कितनी अधिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं। यदि मनुष्य दूसरों से सहायता नहीं मांग पाता तो इसका अर्थ है कि वो अहंकारी है, नकारात्मक है। मनुष्य पृथ्वी पर साथ साथ जीवन जीने के लिए आता है, ना कि सब कुछ अपने ही हाथों से करने के लिए। उन्होंने बताया कि ईर्ष्या मनुष्य की खुशियां छीनने वाली प्रवृत्ति होती है। जब मनुष्य दूसरों से तुलना करने लगता है तो अपनी प्रगति को बाधित करता है। जो कुछ उसके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और संतुष्ट रहने की कला सीखिए। विस्पीवर ऋतु ने कहा कि मनुष्य को हमेशा अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों या अपने दुखों का कारण ढूंढना चाहिए। दूसरों पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। स्वयं के भीतर जो असंतुलन है उसे दूर कीजिए। सबसे पहले अपने आप में सुधार लाइए और फिर दूसरों को बदलने में सहायता करने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा मनुष्य अधीरता से असंतुलित हो जाता है। जितना अधिक धैर्य विकसित करेंगे उतनी ही शांति प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, चीजें हमेशा सही समय पर होती हैं और वो ईश्वर के हाथों में होता है। मनुष्य की योजना हमेशा सीमित होती है, जबकि ईश्वर की योजना अनंत होती है। विस्पी और ऋतु से पूछा गया कि नकारात्मकता से हमें शारीरिक भावनाएं और आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तब उन्होंने बताया कि नकारात्मकता कई लोगों की आदत और फिर उनकी जीवन शैली बन जाती है। यदि जीवन में सब कुछ ठीक है तब भी वो निराश और कठोर और सनकी अपने आप को पराजित महसूस करते हैं और ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं जो ऐसे ही नकारात्मक लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। इसलिए नकारात्मक प्रकृति से छुटकारा पाकर सकारात्मकता को विकसित कीजिए। विस्पी और ऋतु ने नकारात्मकता के प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि नकारात्मक होने पर मनुष्य के फैसले भी गलत हो सकते हैं और वो आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाता है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में। थैंक यू।